क्या हुआ है दिन भर वो भी हम आपको बता रहे हैं, नेताओं की प्रतिक्रिया भी आप देख रहे हैं। बलराम, बेहद ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन है, जरा अपडेट दीजिएगा। और दिल्ली सरकार की बात करें, हम आम आदमी पार्टी की बात करें, 19 मई वो तारीख जब ये अध्यादेश आया था, तब से लेकर अभी तक आक्रामक है और वो एक ही बात कहती है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दिल्ली में प्रयोग कर रहे हैं। यहां सफल हो गए तो देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी ऐसा ही करेगी, जो नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार दिल्ली सेवा बिल लेकर के आ रही है। हालांकि इस बिल को सदन के पटल पर कल ही रखा जाना था, लेकिन कल सदन में लगातार विपक्षी दलों की तरफ से हंगामा होता रहा। यही वजह है कि इस बिल को सदन में पेश नहीं किया जा सका। आज भी सुबह से मणिपुर की घटना को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हो रहा है। यही वजह है कि 2 बजे तक दोनों सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। हालांकि 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या सदन की कार्यवाही के दौरान ये बिल पेश किया जाता है या फिर विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जारी रहता है। क्योंकि आप देखिए, जब से सदन की कार्यवाही चल रही है तब से लगातार इसी बात को लेकर के सदन के अंदर हंगामा हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना को लेकर के विस्तृत जानकारी दें और उसके बाद ये बताएं कि आखिरकार जो मणिपुर की घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो करके मणिपुर की घटना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सदन के अंदर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो विपक्षी दल के सांसद थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल मणिपुर भी गया था, वहां पर जो पीड़ित थे उनसे मुलाकात की थी, वहां के जो राहत कैंप थे वहां पर भी जा करके जायजा लिया था कि किस तरीके के हालात हैं। और इस डेलीगेशन ने यह भी कहा था कि हम मणिपुर का जायजा लेने के बाद वहां की असलियत को सदन के पटल पर रखेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष की मांग है वो यही है कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ें और अपनी बात को रखें और बताएं कि मणिपुर की घटना को रोकने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार नाकाम क्यों रही। तो कहीं ना कहीं मणिपुर की घटना को लेकर के विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बार बार सदन में हंगामा होता है और हंगामे के चलते जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती है। हालांकि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलेगा तब तक कोई बिल पेश कर पाना बेहद मुश्किल होगा। और यही वजह है कि उम्मीद अभी भी नहीं है कि आज जो दिल्ली का सेवा बिल है वो पेश हो पाएगा, क्योंकि आप देखिए लगातार आम आदमी पार्टी। बलराम, मैं आपके पास आती हूँ। ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ। बलराम, इस पर हम बात करेंगे। ब्रह्म प्रकाश भी हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्योंकि विवाद हम शुरू से देख रहे हैं, जब से सदन शुरू हुआ हंगामा ही हो रहा है, और जो बलराम अपने आखिर में भी बात कह रहे थे कि हंगामे की वजह से संभावनाएं तो नहीं है, तो इंतजार तो सभी कर रहे हैं। जरा आप बताइए क्या हलचल है, लग रहा है कि आज ये बिल रखा जाएगा सदन में? बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा में ये बिल लिस्टेड है और आज 2 बजे इसके पेश होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से अपोजिशन पार्टी के तमाम जो अलग अलग पार्टी के सांसद हैं वो तैयारी करके आ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी इस बात के पूरी तरह से संकेत दिए गए हैं कि आज 2 बजे दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल पेश किया जाएगा। और अपोजिशन की पार्टियाँ जो INDIA गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने अधिकतर पार्टियों ने जो है व्हिप जारी किया है अपने पार्टी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए। लिहाजा विपक्ष की तरफ से इस पर तैयारी पूरी है, जो पार्टियां विरोध कर रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर इसका विरोध किया है संसद में और ये भी कहा है कि जब बिल आएगा तो उसका भी विरोध करेगी। लेकिन पार्टी के जो दिल्ली यूनिट के नेता हैं उसमें से कई नेता जो हैं पार्टी लाइन से अलग भी बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस बिल का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में एक तरह से कहें कि 2 अलग अलग तरह की राय आ रही है। हालांकि संसद के भीतर पार्टी सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का विरोध करेगी, ये पार्टी की तरफ से कहा जा चुका है। तो अब 2 बजे का इंतजार है, जब सरकार की तरफ से लगभग ये तय है कि आज 2 बजे पेश किया जाएगा दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल। हालांकि संसद में हंगामा तो लगातार चल रहा है। आपने देखा, सुबह की तस्वीरें देखी लोकसभा की, राज्यसभा की। लोकसभा की कार्रवाई कुछ देर बाद ही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसी तरह से राज्यसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। तो संसद में हंगामा वैसे भी चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो तैयारी है, माना जा रहा है कि 2 बजे आज दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल आएगा, क्योंकि इसके बाद जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है लोकसभा और राज्यसभा में भी। लिहाजा उसके पहले सरकार दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा बिल लाने की तैयारी में है। जी।
ठीक है, हम नंबर्स पे बात करेंगे। बलराम भी हमारे साथ में है। बलराम, भले ही हंगामा होता रहे, हम शुरू से देख रहे हैं कि मणिपुर के विषय पर हंगामा हो भी रहा है, लेकिन बीजेपी की प्रायोरिटी में है, ये केंद्र की प्रायोरिटी में है। हम देख रहे हैं कल भी मुख्यमंत्री और एलजी की मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में क्या निकल कर आया साफ नहीं हो पाया। तो बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, नंबर्स उनके पास हैं और सदन चलाना काफी हद तक उनकी जिम्मेदारी है और स्थितियां उनके ही पक्ष में है। तो संभावना है कि आज तो कम से कम लिस्टेड है तो इस पर बात हो ही जाए। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार की पूरी कोशिश है कि जो दिल्ली सेवा बिल है उसको सदन के पटल पर रखा जाए और लोकसभा में ये बिल पास भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, उससे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए उसे सहयोगी दलों की ज़रूरत होगी। हालांकि जो एनडीए के घटक दल हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं वो उनके साथ हैं, आप दोनों रहिए और कुछ पॉलिटिकल नेता भी जुड़ रहे हैं, तो यदि आपके पास सवाल हो तो प्लीज इशारा कीजिएगा, आप भी सवाल लीजिएगा। बलराम और ब्रह्म प्रकाश। गणेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। गणेंद्र जी, आप लोग तो कहते हैं बार बार कि ये लोकतंत्र की हत्या है, असंवैधानिक है, लेकिन लिस्टेड है, संभावना है कि आज ये सदन में रखा जाएगा। देखिए, आज का दिन मैंने पहले भी कहा था कि आज का दिन देश के इतिहास में बहुत काला दिन है और आज जिस बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये बिल अध्यादेश से भी ज्यादा खतरनाक, ज्यादा गैर कानूनी और ज्यादा असंवैधानिक है। बिल के अंदर ऐसी ऐसी चीजों को लिखा गया है कि दिल्ली के अंदर अब चुनी सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों के जनादेश का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली के अंदर अब अफसर सरकार चलाएंगे, सारी की सारी ताकत चंद ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देने का एक प्रोविजन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने रखा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अगर दिल्ली के लोगों ने जिस सरकार को चुना, अगर वो सरकार डिसीजन नहीं लेगी, एक चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की कैबिनेट के डिसीजन को पलट देगा। एक चीफ सेक्रेटरी के हाथ में आपने इतनी ताकत दे दी कि चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट के डिसीजन को ऑडिट करेगा। अगर चीफ सेक्रेटरी कहेगा कि ये डिसीजन लागू होना चाहिए तो लागू होगा, चीफ सेक्रेटरी कहेगा कि डिसीजन नहीं लागू होना चाहिए तो नहीं लागू होगा। अरे किस तरीके का शासन कर रहे हो, किस तरीके की सरकार चला रहे हो। लोकतंत्र में लोगों से सरकारें चलती हैं। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जहां लोग सरकारें चुनते हैं, लोग किसी आईएएस को वोट नहीं देते, लोग किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को वोट नहीं देते, लोग सरकारों को वोट डालते, पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डालते, उनके कहने पे, उनकी आइडियोलॉजी पे, उनकी पॉलिसी पे वोट डालते हैं। लेकिन इस बिल ने तो सब कुछ खत्म कर दिया। ये बिल तो ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर अगर किसी कॉलेज के अंदर कोई चेयरमैन लगाना होगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर लगाएंगे, किसी बोर्ड में कोई मेंबर बनाना होगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाएंगे। तो चुनी सरकार का क्या मतलब रह जाएगा? एक चीज बताइएगा, कल मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साहब की मुलाकात हुई थी, उसमें कोई बात हुई? क्योंकि कहा गया कि इसी विषय पर बातचीत हुई है, तो आप ये जानकारी तो बाहर नहीं आई कि मूल क्या बात हुई, लेकिन आप अगर कुछ साझा करना चाहें। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अरविंद केजरीवाल से निजी रंजिश के चलते, मैं निजी रंजिश इसलिए कह रहा हूं कि हमारी सरकार से सब लोग खुश हैं, हमारी सरकार से दिल्ली के एक एक आदमी खुश है, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये लगता है कि 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने और अरविंद केजरीवाल ने इनको हराया था। 25 साल से दिल्ली की विधानसभा जीत नहीं पा रहे, 98 से लगातार दिल्ली की विधानसभा से बाहर है। किस तरीके से चुनी सरकार को किडनैप कर लो, किस तरीके से चुनी सरकार की शक्तियों को किडनैप कर लो और किस तरीके से बैकडोर से दिल्ली की सरकार चलाओ, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक है। आज लोकतंत्र को जिस तरीके से मारा जा रहा है, देश कभी देश का इतिहास नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगा। आने वाली पीढ़ियां नरेंद्र मोदी को एक तानाशाह, एक हिटलर के रूप में देखेगी। इस तरीके का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से निजी टिप्पणी निकाली जा रही है और आप भी यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री पर निजी हमले कर रहे हैं। पूरी केंद्र का फैसला होता है ना, तो वो थोड़ा सा आप लोग, मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ठीक है, आपका विरोध अपनी जगह जायज है। ओनिका जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ओनिका जी, कांग्रेस इस अध्यादेश को लेकर बिखरी बिखरी क्यों है? कांग्रेस के आधे नेता कुछ और कहते हैं दिल्ली सरकार के समर्थन में, आधे कुछ और कह देते हैं। क्या है कांग्रेस का मूल स्टैंड? क्योंकि आज तो सदन में लिस्टेड है और संभावना है कि इस पर वोटिंग हो जाए या चर्चा हो। चीज को ये यूनियन टेरिटरी है
उसके आधार पे क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। और थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है, प्लीज एक बार देखिए। अब हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। यासिर जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। यासिर जिलानी जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार, घरेंद्र भारद्वाज जी पैनल में लगातार कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस अध्यादेश के माध्यम से। आप चुनी हुई सरकार को बाईपास कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी अब दिल्ली चलाएंगे क्या? आप खुन्नस निकाल रहे हैं, लंबे समय से दिल्ली वालों ने आपको वोट नहीं दिया इस वजह से। देखिए, हमने खास करके इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कई डिबेट करी है, बिल्कुल, और बहुत ही तार्किक भी करी है, बहुत जो लीगल पॉइंट्स हैं इस डिबेट के उस पे भी करी है। लेकिन जो तर्क ये लोग दे रहे हैं बार बार कि बाईपास करने की बात हो रही है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो तब भी मैंने एक सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं से और अरविंद केजरीवाल जी और इनके प्रवक्ताओं से पूछा था, क्या दिल्ली सरकार सिर्फ इसलिए चल सकती है कि उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत दे दी जाए? क्या इनका मानक मापदंड, इनका पैमाना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग है ऑफिसरों का? अगर वो उनके पास चला जाएगा तो दिल्ली की जो जनता ने वोट करके पिछले 9 सालों से मुख्यमंत्री बना रखा है और लगभग 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया है, क्या तभी ये काम कर पाएंगे? हमने हालात देखे हैं बद से बदतर अभी पिछले 10 दिनों में, और 10 दिनों के अंदर बाढ़ की वजह से क्या हालत हुई है। उसके बाद पानी के लिए कई सारे इलाकों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, और शुचिता और नैतिकता इनकी राजनीति का जीनत जी ये है कि जिसको ये चोर कहते थे आज उसके गोद में बैठ गए, गलबैया कर रहे हैं। ये तो इनकी शुचिता और नैतिकता है। जिस कांग्रेस पार्टी की फाइल लेके अरविंद केजरीवाल घूमा करते थे, जिस लालू यादव को चोर कहते थे, मुलायम सिंह यादव को चोर कहते थे, आज उनके साथ पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं पूरे भारत में अध्यादेश के खिलाफ। और मुझे यकीन है कि आपस में ही इनके फूट पड़ेगी। कैसी बात इनके प्रवक्ता कर रहे हैं? दिल्ली की जनता को पानी चाहिए, दिल्ली की जनता को बिजली चाहिए, दिल्ली की जनता को जब बाढ़ आए और उससे हालत खराब हो तो व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। अब तो एमसीडी भी आपके पास है। आप पहले रोया गाया करते थे कि एमसीडी नहीं है इसलिए बहुत सारा हमारा हाथ कटा हुआ है जी, अब तो आपके पास एमसीडी भी है। तो इस पे कब चर्चा करेंगे? क्या एक आधार रह गया है दिल्ली में अब सिर्फ कि हम अध्यादेश अगर आता है, आज लिस्टेड है, आपने बताया, स्वागत होगा और स्वागत करेगी दिल्ली की जनता, और आपको काम करने के लिए चुना है और 2/3 बहुमत है आपके पास।